Question number 49. What part of the cell serves as the intracellular highway? सेल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हाईवे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है? अगर आप ऑप्शंस अब यहाँ पे देखिए, इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर की बात कर रहा है, तो गोल्जी का काम मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ठीक है, ये सब कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन, इंट्रासेल्युलर की बात हो रही है, राइट? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इंट्रासेल्युलर हाईवे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली ER SER की बात नहीं हो रही, RER SER, पर जस्ट ER की बात हो रही है ओवरऑल। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर कह रहे हैं वॉट which of the following would you not find in a bacterial cell? बैक्टीरियल सेल के अंदर सर्कुलर DNA होता है, उनके पास राइबोसोम भी होता है। बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी कि गोल्जी एपरेटस उनकी बॉडी में नहीं होता। राइबोसोम उनके पास होता है 70S, हमारे पास 80S होता है, जिसके सब यूनिट्स क्या होते हैं? 50S एंड 30S। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर पूछ रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स ऑफ अ ह्यूमन हैव डैश क्रोमोसोम्स एंड आर कॉल्ड। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। आपकी स्किन में सेल्स हैं, आपके हेयर के अंदर सेल्स, आपके नेल्स, जितने भी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो डिवाइड नहीं करते। ऑफ कोर्स स्किन के अंदर सेल्स हैं, वो डिवाइड तो ज़रूर करेंगे, बहुत रैपिडली करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सोमैटिक सेल्स वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर काम नहीं आते, सही है, तो वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। जितने भी गैमेट्स हैं, गैमेट्स के अलावा जितनी भी सेल्स हैं, दैट दे आर सोमैटिक सेल्स। याद रखिएगा, क्रोमोसोम जो है ना, उसका नंबर या तो डिप्लॉयड होगा हर सेल के अंदर, या तो हैप्लॉइड होगा, दोनों में से एक होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 46 पेयर, पेयर का मतलब है 2, तो यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए? 92। जबकि डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड मैंने उल्टा लिख दिया, ये वाली, एक मिनट। डिप्लॉयड का मतलब होता है 46 पेयर, ठीक है, 46 पेयर। जबकि हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है 23 जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड के अंदर पेयर को हटा दीजिए, 46 का मतलब होता है डिप्लॉइड। 46 क्रोमोसोम है तो वो क्या होगा? डिप्लॉइड सेल, ठीक है। अगर 23 है तो उसे बोलेंगे हैप्लॉइड। ये किसके अंदर होता है? ये ओवा, स्पर्म यानी कि गैमेट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 51 का आंसर क्या होगा? सी, सॉरी नॉट सी बट डी, 46 होंगे ना, ये गैमेट्स के अंदर होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये गैमेट्स के अंदर होते हैं, तो 46 डिप्लॉयड हो जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 52, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल, एक हर क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज़ आइडेंटिकल होती है? 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं। सी ऑप्शन इज़ राइट। देखो, ये है आपका क्रोमोसोम, ये है P आर्म, ये है Q आर्म, यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट है, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, वो है सेंट्रोमियर, सही है। ये किस तरीके का क्रोमोसोम है? दोनों आर्म्स इक्वल हैं, सही है। इसे हम लोग मेटासेंट्रिक बोलेंगे, सही है, मेटासेंट्रिक, जब 2 आर्म्स PQ दोनों इक्वल हों। अब इसमें क्या होता है? ये जो आप एक देख रहे हो ना, इसे एक आर्म को हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। ये इस एक आर्म को हम लोग क्रोमैटिड बोलेंगे, और ये दोनों आर्म्स क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम्स इन इट्स गैमेट्स। एक एनिमल के पास गैमेट्स के अंदर उसके पास 80 क्रोमोसोम्स हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव इन द सेल्स? एनिमल्स ब्रेन सेल, ब्रेन सेल क्या हो जाएंगे? सोमैटिक सेल हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे जो मैंने बताया था अभी,
गैमेट्स के अंदर क्या होता है, हाफ नंबर होता है, हैप्लॉइड होता है। तो 80 का अगर आप 80 को अगर आप कर दोगे मल्टीप्लाई 2 से, वाई, बिकॉज ये गैमेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो 160 इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, द लेंथ ऑफ ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अबाउट, हर माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, इट्स 10 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रो, ठीक है। 10⁻⁶ क्या होता है, मेगा, सही है। 55 के अंदर कह रहे हैं, तो ये आपको बताना चाहिए हर माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी होती है, तो 10 माइक्रोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा एक माइटोकॉन्ड्रिया, 10 माइक्रोमीटर होगा। 55, आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड, यानी कि जब आप सेलुलर कंपोनेंट्स को आइसोलेट करते हो, उस टेक्निक को, वो कौन सी टेक्निक है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इट वुड बी सी, सेल फ्रैक्शनेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन इज़ अ टेक्निक जो कि इस्तेमाल होती है सेलुलर कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए। इस टेक्निक को हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो 2 टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम दोनों टेक्निक्स करेंगे अभी। 56 के अंदर कहने के अकॉर्डिंग टू मोज़ैक मॉडल बाय सिंगर एंड निकलसन, दोनों ने ये मॉडल दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब दिया था, 1972 के अंदर दिया था। तो ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, उनके अंदर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का पूरा नाम, दूसरा नाम क्या होता है, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर हमारे पास चैनल प्रोटीन्स आ जाते हैं और कैरियर प्रोटीन्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर 57, रॉबर्ट ब्राउन जाने जाते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। 58, विच ऑर्गेनल रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, सही है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी क्योंकि रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर, तो 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59, एंडोस्केलेटन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ, एक सेल का एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली साइटोस्केलेटन की बात हो रही है। अब एंडोस्केलेटन, ये उस आर्थ्रोपोडा वाले एंडोस्केलेटन की बात नहीं हो रही, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल की बात हो रही है। सेल का एंडोस्केलेटन हम लोग यहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं साइटोस्केलेटन को, ठीक है। तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट सब होते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। 60, just a moment, okay. Question number 60, ribosomes are attached with ER, ribosomes जो है वो अटैच होते हैं ER के साथ किस चीज़ के ज़रिए, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। उनका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो ER के ऊपर पड़ा हुआ होता है, स्मॉलर वाला जो है वो ऊपर वाली साइड होता है। लेकिन एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि इस्तेमाल होता है राइबोसोम को ER के साथ अटैच करने में, उसे राइबोफोरन बोलता है, राइबोफोरन प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछें कि लार्जर सब यूनिट इज अटैच्ड बाय विथ ER बाय डैश, तो इट वुड बी राइबोफोरन प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन राइबोसोम जो है वो ER से अटैच होता है लार्ज सब यूनिट से। जिनको नहीं पता, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल एंड लार्ज। 61, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, डेफिनेटली मिडिल लैमेला, ठीक है। सेकेंडरी सबसे अंदर वाली होती है, सेकेंडरी के भी अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन साइटोप्लाज्म होता है, तो 61 वुड बी सी। 62, इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज क्रिस्टी, क्रिस्टी बोला जाता है उनको। फ्रेट किसे बोलते हैं, फ्रेट मेम्ब्रेन, फ्रेट मेम्ब्रेन कहा जाता है लैमेला को, स्ट्रोमल लैमेला। आप थैलेकॉइड के अंदर पढ़ते हो ना लैमेला, इस तरीके से ग्रेना को आपस में कनेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसको फ्रेट मेम्ब्रेन बोला जाता है।
सही है। क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स इज कॉल्ड, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जब इक्वल आर्म्स होती हैं, यानी कि ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, दोनों इक्वल होंगी, मेटासेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर कुछ इस तरीके से बन जाता है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर कुछ इस तरीके से बन जाता है, और टीलोसेंट्रिक के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है। सही है। 64 के अंदर कह रहे हैं कि द क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमियर लोकेटेड वेरी क्लोज टू वन एंड सो दैट द शॉर्टर आर्म इज़ वेरी स्मॉल इज टर्म्ड एज, यानी कि एक क्रोमोसोम जिसके सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा क्लोजली एक एंड से चिपके हुए हैं और जो मतलब अटैच्ड है, और दूसरा आर्म बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये मैंने ऊपर बताया, इसी को आप पढ़ के ये जवाब दे सकते हो। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक का दूसरा नाम सब टीलोसेंट्रिक है। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक सब टीलोसेंट्रिक एक ही बात है। उसमें कह रहा है कि एक जो है वो बड़ा यहाँ पे है, ये बहुत स्मॉल है और ये बहुत क्लोजली अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। ठीक है। तो मेटासेंट्रिक होता है, फिर सब मेटासेंट्रिक होता है, फिर टीलोसेंट्रिक होता है, सॉरी एक्रोसेंट्रिक होता है, फिर टीलोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक को सब टीलोसेंट्रिक भी कहा जाता है, तो डी सी हो जाएगा। 65 द मैट्रिक्स सराउंडिंग द ग्रेना इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माय क्लोरोप्लास्ट इज, यानी कि वो मैट्रिक्स जो कि ग्रेना को सराउंड करता है, तो स्ट्रोमा हो जाएगा। सही है। ऑप्शन सी इज राइट। 66 a chromosome whose centromere lies at one end, एक ही एंड पे होगा। ठीक है। उनका जो सेंट्रोमेयर है वो एक एंड या आखिर में है, तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम कहाँ से निकलते हैं? गोल्जी एपिटस से निकलते हैं। लाइसोसोम आपसे वैक्यूल भी पूछ सकते हैं, तो वैक्यूल भी कहाँ से निकलेगा? गोल्जी से निकलेगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 68 द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रियोल्स इज, या फिर आर, सेंट्रियोल्स किससे बने हुए होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। सेंट्रियोल्स आगे जाके मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं? बेसल बॉडी बनाते हैं। जब ये सेल के एंड पे चले जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये बेसल बॉडी बना लेते हैं। बेसल बॉडीज़ भी बेसिकली बंडल है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और इससे सीलिया फ्लैजिला निकलते हैं। सीलिया फ्लैजिला भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। सही है। तो सेंट्रियोल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। सही है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 69 द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन, यानी कि सेल अपने आप को खुद खा रहा है, क्योंकि अब वो नॉन फंक्शनल हो गया है, तो यहाँ पे लाइसोसोम इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल खुद को खा रहा है, तो ऑटोफैगी हो जाएगा। यहाँ पे प्लांट सेल डेथ हो रही है। ठीक है। सेल डेथ दो तरीके से होती है, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस तो एक्सीडेंटल है, उसको हटा दो। एपोप्टोसिस बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, तो ऑटोफैगी बोलो या फिर ऑटोलिसिस बोलो या फिर एपोप्टोसिस बोलो, तीनों एक ही बात है। तो ऑप्शन सी इज राइट। 70 के अंदर कह रहे हैं कि प्रोटीन्स आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स इज स्टेटेड बाय, ये मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। असल में मोज़ैक का मतलब ही क्या होता है? आइसबर्ग्स। मोज़ैक का मतलब होता है कि डिसकंटिन्यूशन इज इन अ फ्लो, डिसकंटिन्यूशन इन अ फ्लो, यानी कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली है, उसके अंदर जो रुकावट आ रही है उसे मोज़ैक बोलते हैं। ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड का सी है। इसके अंदर मैं बीच बीच में क्या कर रही हूँ? प्रोटीन्स घुसा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रोटीन्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सी के अंदर आइसबर्ग्स होते हैं ना, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही लिपिड के सी के अंदर प्रोटीन्स एज आइसबर्ग्स हैं। तो ये मॉडल फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। 71 द क्लोरोप्लास्ट डेवलप फ्रॉम, क्लोरोप्लास्ट कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है। ठीक है। और जो अनमेच्योर प्लास्टिड होते हैं उन्हें प्रोप्लास्टिड कहा जाता है, और प्रोप्लास्टिड से ही सारे और प्लास्टिड निकलते हैं। 72 पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम आर, इनको हम लोग माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। एनिमल याद रखिएगा, पेरोक्सिसोम एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। ग्लाइकोसोम सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगा, एनिमल्स के अंदर नहीं होता। सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसल बॉडीज़ नहीं, बेसल बॉडीज़ मैंने भी बताया सेंट्रियोल्स मॉडिफाई होकर बेसल बॉडीज़ बनाते हैं। सही है।
और दोनों अच्छा पेरोक्सिसोम एंड ट्रायोक्सिसोम दोनों के पास मेम्ब्रेन होती है। 73 दे इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि फ़ैट को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का प्रोसेस होता है। ये कौन करता है? ये ग्लाइऑक्सिसोम करते हैं। हमने पढ़ा था सीड के अंदर यही प्रोसेस होता है कि लिपिड से आपके पास क्या होता है, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनता है, सही है। और इसको हम लोग ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं इस प्रोसेस को, और ये ग्लाइऑक्सिसोम करता है। 74 ज़ैंथोफिल इज़ अ पिगमेंट, ज़ैंथोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। अच्छा, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट का होता है, क्लोरोफिल का होता है, सही है। रेड कलर होता है हमारे पास कैरोटीन का, सही है। ब्लू के लिए भी पिगमेंट्स होते हैं डेफिनेटली। द कवरिंग ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम सेल्स इन दिस वे, सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं ऑफ कोर्स एक्सोसाइटोसिस, यानी कि कोई चीज़ बाहर जा रही है। इन तीनों का मतलब है कोई चीज़ सेल के अंदर आ रही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ब्लड के अंदर रिलीज होता है, तो एक्सोसाइटोसिस होता है। 77 डैश इंक्रीज साइज, साइज कौन इंक्रीज करता है, मैग्नीफिकेशन। रिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, रिजोल्यूशन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश करने में हमें रिजोल्यूशन मदद करती है, ठीक है। ये सारी डायग्राम बेस्ड पिक्चर्स हैं, तो इन्हें मैं अभी छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल और स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। सेंट्रल वैक्यूल आपको सिर्फ प्लांट के अंदर मिलेगा, टोनोप्लास्ट क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है तो बोल सकते हो। सेल वॉल नहीं, प्लांट के अंदर होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती। पेरोक्सिसोम मैंने बताया था, ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ प्लांट के अंदर होगा, एनिमल के अंदर नहीं होगा, जबकि पेरोक्सिसोम एनिमल प्लांट दोनों के अंदर होगी। ऑप्शन डी इज़ राइट। सो दिस इज़ इट। हम लोग और भी MCQs देखेंगे इस चैप्टर की, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर biology. So yeah, thank you so much for watching. See you later in the